Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, आप है मेरे राइजिंग स्टार्स. क्लास 9th के बैच का नाम है राइजिंग स्टार्स और आपने कहा, हमने बनाया. आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि प्लीज सर एड्स टू हेल्थ अपलोड करिए और ये रहा आपकी रिक्वेस्ट पर चैप्टर एड्स टू हेल्थ. तो हेल्थ क्या है? हेल्थ is a state of complete mental, physical and emotional well-being. It does not merely means free from disease. इसका मतलब है कि अगर आप मेंटल, इमोशनल और फिजिकली वेल हैं, ठीक हैं, तो ही आप हेल्दी हैं. बात करते हैं ईट्स टू हेल्थ की. मतलब हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या वो चीजें हैं जो हेल्थ को हमारे सपोर्ट करती हैं. आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, तुम्हारे लेवल पे बात कर रहा हूं. अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो क्या करोगे? तो बहुत सिंपल है, अपने आप को साफ सुथरा रखो. कैसे? प्रॉपर नहाओ और तो और बाथिंग करो, ब्रशिंग टीथ करो रेगुलरली, एक्सरसाइजेस करो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर स्लीप करो. हो जाओगे तुम पर्सनल लेवल पर हेल्दी. पर क्या हो, आप तो हेल्दी हो रहे हैं, आप तो अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं, पर आपकी सोसाइटी, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहां का क्या हाल हो. तो कम्युनिटी लेवल पर आपके समाज में कैसा होना चाहिए? आपके सराउंडिंग को भी क्लीन होना चाहिए. वहां पे गार्बेज कहीं एक प्लेस पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बल्कि टाइमली रिमूवल ऑफ गार्बेज होना चाहिए. स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए. अब बात आती है इम्यूनिटी की. बहुत बार सुनते हैं, हाँ, और ये कोविड ने तो हमें याद दिला दिया है कि हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ही हम कोविड वायरस से फाइट कर पाएंगे. याद होगा कोविड के दिनों में आप और मैं घर में कैद थे, घर में बंद थे. इस वायरस की वजह से हमारी इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज हो गई थी. याद होगा आपको. तो है क्या ये इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी मींस हमारी बॉडी का डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, या यूं कहें बॉडी की शक्ति डिजीज को रोकने की, डिजीज को फाइट बैक करने की. समझ गए? अब आता है ये डिजीज आता कहां से है हमारी बॉडी में. तो 4 तरीकों से जर्म्स या जर्म कॉजिंग डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. या तो हमारी स्किन से एंटर कर सकते हैं. भाई कहीं आपको चोट लगा हो, घाव हो, जानते हो, इसीलिए कहा जाता है ना, घाव पे दवा लगाओ, एंटीसेप्टिक लगाओ, सुना होगा. और या तो आपके म्यूकस से, आई से, नोज से, जहां से ओपनिंग्स हैं वहां से जा सकता है जर्म्स. फूड और वाटर आप जो खा रहे हैं, इसीलिए गोलगप्पा जो सड़क पे तुम खा रहे हो, या जो सड़क के किनारे वाले की चाट खा रहे हो, संभल कर, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं. और थ्रू द एयर वी ब्रीथ, इन सब से हमारी बॉडी में डिजीज, जर्म्स जा सकते हैं. अब डिफेंस सिस्टम अर्थात इस डिजीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में 2 बेसिक मैकेनिज्म है. पहला का नाम है लोकल डिफेंस सिस्टम, जिसका काम ही है बॉडी में डिजीज आने वाले जर्म्स को रोकना. हम इन्हें कहते हैं पैथोजेंस. इनका काम ही है क्या करना, इससे पहले कि जर्म आए उसे पहले ही बाहर रोक दो. एक तो ये तरीका है, बीमारी होगी ही नहीं. और दूसरा तरीका क्या है, अगर एंटर कर गया है तो हमारा इम्यून सिस्टम वहां पर इसे क्या करेगा, खल्लास कर देगा, उस जर्म को मिटा देगा. अगर घुस भी जाएगा तो पहले तो रोकना है. रोकने का नाम है लोकल डिफेंस सिस्टम. क्या है लोकल डिफेंस सिस्टम? ये एक तरह का बैरियर है, ये एक तरह का रुकावट है. किसके लिए बैरियर है? जर्म्स की एंट्री का बैरियर है. हर उस पॉसिबल पॉइंट से जहां जहां से जर्म एंटर कर सकता है वहां वहां एक बैरियर. जैसे आप स्किन की बात करिए. अब स्किन कहीं से हमारी कटी छिली नहीं हुई है, तो स्किन अपने आप में ही कई सारे लेयर्स की बनी हुई है, जर्म्स एंटर नहीं कर पाता है, तो जर्म को रोकता है. ठीक है. प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर्स, जैसे मैंने कहा, हमारी स्किन. और अगर कोई जर्म चला भी जाए तो उसे थ्रोन आउट कर दिया जाए. या हमारी बॉडी में कुछ जर्म जो किलिंग सिक्रीशंस है, हमारा सलाइवा, हमारे टीयर्स. हाँ, आपको मालूम होना चाहिए आंखों में भी जो आंसू आते हैं बड़े फायदे के हैं. हाँ, रुलाई तो आती है बट बड़े फायदे के हैं, क्योंकि वो जर्म्स को मार देते हैं.
और हमारी बॉडी में पाया जाने वाला व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था 2 तरीके से हमको क्या करना है, डिफेंस देना है। एक तो डिजीज को एंटर नहीं करने देना है, दूसरा अगर एंटर कर गई है तो इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर देगा। आइए लोकल डिफेंस सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो जब हम लोकल डिफेंस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बॉडी में डिजीज की एंट्री को रोकने वाला सिस्टम, अब इसके अंदर आता है, पहला है मैकेनिकल बैरियर, जैसे हमारा स्किन। हाँ, हमारी पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो किससे कवर्ड है, एक थिक लेयर ऑफ सेल से कवर्ड है। हाँ, इसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। जानते हैं आप, ये कई सारे लेयर्स में बनी है, आपको तो टच करने पे पता भी चल रहा होगा, इसके अंदर कई सारे लेयर्स हैं। ये स्किन एक टफ लेयर होती है और इसके अंदर होता है एक प्रोटीन, नाम है केराटिन। ये जर्म्स के लिए इम्परमेबल है। इम्परमेबल मतलब पार करने की जर्म्स की इसके अंदर क्षमता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी स्किन कहीं से कट ना हो। इसीलिए चोट लगना, घाव लगने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सुना होगा आपने डॉक्टर से, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, वहां पर कुछ मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक अप्लाई कर देते हैं ताकि जर्म्स वहां पे थ्राइव न कर पाए। करते हैं ना हम लोग। फिर आता है हेयर। हाँ, हेयर, अब वो चाहे नोज में हेयर्स हो या ये सर पे हेयर हो, जर्म्स को रोकते हैं। हेयर खास करके जो नाक वाले बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स के हेयर्स, ये जर्म और डस्ट पार्टिकल को चेक करते हैं। आपने देखा होगा ऐसा करने पे कुछ स्टिकी सा पदार्थ निकलता है, नाक में ऐसे हाथ डालने पर कुछ स्टिकी सा गंदा सा पदार्थ निकलता है। क्यों भाई, वो क्या है? अरे वही है जर्म और डस्ट जो नाक से आपके अंदर, शरीर के अंदर जा रहा था, लंग्स में जा रहा था। वहां पर मौजूद है एक स्लाइमी सा स्टिकी सा सब्सटेंस, नाम है म्यूकस। वो जर्म पार्टिकल से, वो डस्ट पार्टिकल से कंबाइन हो जाता है और उसी को हम लोग नाक खोद खोद के निकालते हैं। समझ गए ना? अब आप ध्यान दोगे कि वो क्या निकल रहा है। तो म्यूकस एक स्लाइमी सिक्रीशन है जो एपिथेलियल टिश्यू पैदा करती है। एपिथेलियल कहां है? मैंने कहा ये लाइनिंग ऑफ द स्किन पे है। ठीक है, जैसे म्यूकस सिक्रेटेड बाय द नेसल पैसेज, जो विंड पाइप है हमारा, जो हमारा ये पाइप जो एयर ले जाता है। हाँ, इसके बाद जैसे नोस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स के बाद ये विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं, ट्रेकिया की बात कर रहा हूं। ये विंड पाइप में मौजूद है ये म्यूकस। इसलिए अगर कोई बैक्टीरिया चला भी जाए, डस्ट पार्टिकल चला भी जाएगा, तो वो जाके वहां पे स्टिक हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए मैंने कहा हम लोग ऐसा करके वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जर्म पार्टिकल म्यूकस के साथ गिरा देते हैं। इवन अंदर क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है। ऐसे लैशिंग मूवमेंट करने वाले हेयर लाइक पार्टिकल्स मौजूद हैं अंदर इस पैसेज में, ट्रैकिया वाले पैसेज में। और वहां भी अगर कोई जर्म पार्टिकल, बैक्टीरिया पार्ट चल जाता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए? आता है कभी कभी जर्म या डस्ट पार्टिकल, हम लोग कहीं धूल वाले रास्तों से जा रहे होते हैं जहां बहुत धुआं होता है, धूल होती है, अपने आप ही छींक निकल आती है। कभी महसूस किया है आपने? वो छींक क्यों आ रही है आपको? तो आपकी कफिंग, आपकी स्नीजिंग, आपकी वॉमिटिंग आपको हेल्प करती है। आपको हेल्प करती है कि वो जर्म पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में अंदर चला गया है, वो फॉरेन पार्टिकल चला भी गया है, तो आपकी बॉडी से थ्रोन आउट हो जाए। हाँ, ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक है, कोई आपको करवाता नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। हाँ, कभी कभी देखा आपको उल्टी होने लगती है, वो बहुत अच्छी चीज है। सर क्या बात कर रहे हैं, बड़ा दर्द होता है उल्टी में, पर अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे आपके अंदर जो गंदगी गई थी, वो जो भी पदार्थ गया हो गंदा, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, वो बाहर निकल जाता है। वॉमिटिंग इज वेरी गुड, याद रखिएगा। अब आता है जर्म किलिंग सेक्रीशंस, कुछ ऐसे लिक्विड्स, जैसे मैंने कहा आपकी थूक, आपका सलाइवा। फेंका मत करिए, मैंने बताया था कुछ लोगों को थूक फेंकने की आदत होती है। प्लीज, ये बहुत ही प्रेशियस वस्तु है आपके शरीर की, बहुत प्रेशियस, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम भी है, पेटाइलिन। हाँ, पेटाइलिन, जिसे स्लेवरी एमिलेस के नाम से भी जानते हैं। और स्वेट, आपका पसीना बड़ा कमाल का है। टीयर और नेसल सिक्रीशंस, ये सब जर्म्स को किल करने वाले सिक्रीशंस हैं। आपकी बॉडी खुद अपने आप को बचाने का रास्ता जानती है। और तो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक पैदा करते हैं और ये किल करते हैं कोई जर्म जो आप
फूड पार्टिकल के थ्रू चला जाता है आपके बॉडी में। आपने गोलगप्पे वाले से, सड़क के किनारे चाट या मोमो लगाने वाले अंकल से मोमोज खरीद लिया, पर आप जानते हैं क्या वो बहुत क्लीननेस से काम कर रहा है? क्या उसके हाथ साफ हैं? क्या वो पानी जो उसमें मिला रहा है गोलगप्पों में, क्या वो साफ है? तो अगर जर्म चला भी जाता है तो हमारे स्टमक में HCl मौजूद है, वो उस जर्म को किल। बहुत कमाल का पार्टिकल है हमारी। देखो हमारी बॉडी खुद में लोकली क्या करती है, जर्म को एंट्री रोक देती है। और क्या है, कुछ जर्म फाइटिंग हमारे बॉडी में सब्सटेंस है, नाम है WBC। वो बड़े कमाल के सेल्स हैं जी। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जब ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं WBC, क्योंकि इनका कोई शेप नहीं होता WBC का, क्या ये अमीबॉइड होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये अमीबॉइड होती है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। सही सुना आपने, अपने आप ही क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं ब्लड वेसल से। जब ये बाहर निकलते हैं, इन्हें इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डायबिटिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डायबिटिस। क्या, when the WBC squeeze out of the blood capillaries, ब्लड वेसल से जब ये बाहर निकल आते हैं तो इसे हम कहते हैं डायबिटिस। और जब बाहर आकर के इनको जर्म पार्टिकल मिलता है, हाँ बाहर अगर उनको कोई जर्म पार्टिकल मिलता है तो ये क्या करते हैं, इसी जर्म पार्टिकल को धीरे धीरे पहले इसको एनगल्फ कर लेते हैं। सही सुन रहे हैं आप, एनगल्फ कर ले मतलब कि इसको निगल लेते हैं। और जब ऐसा करते हैं इसे कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या करते हैं, दे एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड जर्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। कभी आपने सोचा है कि आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ व्हाइट दाने दाने से हो जाते हैं, आप उसको दबाते पिचक से कुछ व्हाइट सा, कुछ क्रीमी सा लिक्विड निकलता है। कभी कभी आपकी उंगली में, हाथों में कई कई दाने निकल आते हैं, कभी महसूस किया? ये पस है। आप कहेंगे सर पिंपल है। अरे भाई, पस इज द बायोलॉजिकल नेम इसका। इसमें क्या है, इसमें आपके शरीर में एंटर किया हुआ जर्म पार्टिकल है और उसको जर्म को किल करने के लिए WBC, दोनों के डेड सेल्स हैं। समझ गया वो व्हाइट व्हाइट क्या निकल रहा है? अब समझ गया क्या निकल रहा है? वो जो पस निकल रहा है वो जर्म है और WBC जो मर गए हैं प्लस डैमेज टिश्यूज हैं। समझ गए, जो स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं आपको। ध्यान दिया हो, कई बार आप उसको दबा के क्या करते हैं, चेहरे पे होता है अक्सर आपके, आप दाना दबा देते हैं उसका, तो वही उसी की बात कर रहा हूं। अब आता है ये जो लोकल डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में हमने जाना, 4 हमने पढ़े लोकल डिफेंस सिस्टम। ये चारों क्या काम करते हैं? पहला सबसे बड़ा काम करते हैं कि ये तुरंत काम करते हैं, दे वर्क इंस्टेनियसली, मतलब तुरंत। और सबसे बड़ी बात क्या है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपोजर। इसका मतलब आपको लोकल डिफेंस सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई पहले से कोई बीमारी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारे इंफेक्शियस एजेंट से हमें बचाता है, इसीलिए लोकल डिफेंस सिस्टम बड़ा काम का है। अब आते हैं इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जो कि सेकंड टाइप है। मैंने कहा था 2 तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, जर्म्स के साथ फाइट करती है। पहला लोकल, जिसमें वो आने से रोकती है, और दूसरा अगर वो बॉडी के अंदर एंटर कर भी गया है, चला भी गया है, तो अब बारी है इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है? इम्यूनिटी इज कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी टू डील विथ फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर अवर बॉडी एंड रेंडर देम हार्मलेस। हो सकता है हमारी बॉडी में जर्म चला जाए, बट उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस जर्म पार्टिकल को हार्मलेस बना देती है, अर्थात उसको, उसके अंदर जो बीमारी पैदा करने की शक्ति है उसे खत्म कर देता है हमारा इम्यूनिटी। या दूसरा डेफिनेशन देखें, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म। डिजीज पैदा करने वाले जर्म्स से मुकाबला करता है हमारा इम्यून सिस्टम। चलो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी समझते हैं। इननेट मतलब बॉर्न, बाय बॉर्न, ये वो इम्यूनिटी है जो आपको और मुझे हमारे मां बाप से मिली है। ये जेनेटिक इम्यूनिटी है, हाँ इसे कहते हैं जेनेटिक इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी। ये हमारे शरीर में कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे शरीर के अंदर आ गई है। अब इसमें भी एक टाइप है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक की। नॉन स्पेसिफिक मतलब होता है कोई फिक्स्ड नहीं है,
एक जनरल ऑल टाइप ऑफ इंफेक्शन से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हम ह्यूमन बीइंग्स जल्दी सफर नहीं करते हैं प्लांट की डिजीज से। कुछ डिजीजेस प्लांट को होती हैं, जैसे पोटैटो ब्लाइट, ठीक है, ये डिजीज आलू में होती है। अगर हम उस आलू को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ खाना नहीं है उसको, ध्यान दीजिएगा, हम उसको छू रहे हैं, पर वो डिजीज हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती है। तो प्लांट को होने वाली डिजीज जैसे रॉट, रॉट इन कॉटन, तो कॉटन को ये बीमारी क्या होगी, हमें नहीं होगी, ठीक है। पोटैटो ब्लाइट हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इन सारे प्लांट डिजीज से क्या है, अपने आप इम्यून है, नहीं इफेक्ट होने वाला है। अब कुछ होती है स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, ये किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति हमारी इम्यूनिटी होती है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स, सब नहीं, कुछ इंडिविजुअल्स सफर नहीं करते हैं डिजीज, जैसे एग्जांपल है डिस्टेंपर का। हाँ, डिस्टेंपर पेंट वाला डिस्टेंपर नहीं, आपने घर में डिस्टेंपर करा नहीं, डिस्टेंपर एक डिजीज है जो डॉग्स के साथ होती है। अक्सर 50% डॉग्स इस डिजीज से मर जाते हैं। हाँ, ये डिजीज में डॉग्स ज्यादा बार्क करते हैं, ज्यादा विग्रस हो जाते हैं इस डिजीज में, डिस्टेंपर नाम के डिजीज में, बहुत कॉमन है डिजीज। पर हम इंसानों को, भले वो कुत्ते हमारे पालतू ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव बार्क करते हो, बहुत ज्यादा क्या करते हो, लोगों को काटने ले दौड़ते हो, समझ जाइए कि आपके डॉग को डिस्टेंपर है। और ये डिस्टेंपर बहुत कॉमन डिजीज है डॉग्स की, एक डॉग से दूसरे डॉग को हो सकती है, इंसानों को नहीं होती। तो ये क्या है, स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी है। चलिए अब आते हैं ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। सर बाहर से इम्यूनिटी, हाँ भाई अभी बताता हूं। कुछ इम्यूनिटी ऐसी है जो हमारे लाइफ टाइम में हमें मिल जाती है। कैसे, हमारे किसी एक्सपोजर से ये मिलती है, या तो किसी प्रीवियस इंफेक्शन से, या कोई रेडीमेड एंटीबायोटिक शरीर के अंदर दे दिया। दो तरीका है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि तुम्हें अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही तुम्हें कोल्ड हुआ था। कोल्ड हुआ था कभी तुम्हें, जिसमें नाक से पानी बहने लगता है, सर बहुत भारी भारी सा होता है। पर आपको मालूम है कोल्ड नाम का ये जो वायरस है, ये जब आपको हो जाएगा तो 2-3 दिन तो पक्का रहेगा, मिनिमम 2-3 दिन तो, 3 दिन तो रहता ही रहता है। 3 से 5 दिन ये कोल्ड के वायरस चलते हैं, फिर आपको कुछ समय तक क्या हो जाएगा, कोल्ड नहीं होगा, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ जाए। सही कह रहा हूं मैं तुम्हें। तो ये कॉमन वायरस है, आपको एक बार हो गया तो अब आपके अंदर इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सही कह रहा हूं। ऐसे ही मीजल्स भी है, एक बार किसी को मीजल्स हो गई तो अब मीजल के वायरस, मीजल के कॉजेटिव जर्म्स आपको दोबारा मीजल जल्दी नहीं कॉज कर पाएंगे। तो ये क्या है, अक्वायर्ड। देखा, प्रीवियस एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवली अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्थात ये वो रेजिस्टेंस है जो हमारी बॉडी डेवलप करती है। क्यों, ड्यू टू प्रीवियस इंफेक्शन। हमारी बॉडी में एक तरह का एंटीजन पैदा हो जाता है, एक तरह का प्रोटीन पैदा हो जाता है, और ये हेल्प करता है। ठीक है, ये एंटीजन एक तरह का केमिकल होता है जो सरफेस ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म सेल के ऊपर पाया जाता है। सही सुन रहे हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म सेल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में नेचुरली डेवलप हो जाता है जब कोई डिजीज कॉजिंग जर्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे हो रहा है, मैंने कहा एक बार वो डिजीज कॉजिंग जर्म हमारे बॉडी में आती है, उससे उसका एक एंटीजन डेवलप हो जाता है, ताकि दोबारा अगर वो दोबारा आया तो वो नहीं हो पाएगा, वो डिजीज हमें दोबारा नहीं हो पाएगी। एक होता है पैसिवली एक्वायर्ड। पैसिवली एक्वायर्ड में क्या होता है, इंसान को, मतलब हम लोगों को जानबूझकर फ्रॉम आउटसाइड सोर्स रेडीमेड एंटीबायोटिक दे देते हैं। पहले से तैयार एक एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर दे दिया जाता है। अब वो चाहे इंजेक्शन के थ्रू दे दें, चाहे ड्रॉप के रूप में पिला दें। जैसे कि आपको कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन लगाई गई होगी, या कोविशील्ड नाम की इंजेक्शन लगाई गई थी इंजेक्शन। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी क्या किया होगा, ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन नाम की इंजेक्शन लगवाई है। उसमें क्या था बताइए, क्या था? अरे उसमें कोरोना का ही वायरस था। क्या बात कर रहे हैं सर, वायरस हमारे शरीर में डाल दिया गया? हाँ भाई हाँ, वायरस के वीकेंड सेल्स को आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया,
ताकि आपके शरीर क्या कर सके, अब रियल वाले कोरोना वायरस से फाइट बैक कर सके। समझ गए? तो अब कुछ मैंने कहा पैसिवली एक्वायर्ड में कौन सी डिजीज होती है, क्या कौन सा टाइप है, नेचुरली एक्वायर्ड। ये वो डिजीज से लड़ने की क्षमता है जो मां से बच्चों को मिलती है। मां के गर्भ में जो बच्चा है, जिसे हम कहते हैं फीटस, मां के अंदर अगर किसी रोग से लड़ने की क्षमता है तो मां के कॉर्ड से बच्चे को ही खाना मिलता है। ठीक है ना? तो उस प्लासेंटा की मदद से बच्चा भी ऑटोमेटिक उस डिजीज से लड़ सकता है जो मां के पेट में है, मां के वूम में है। एक होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, ये वो इम्यूनिटी है जो दूसरे किसी एनिमल की बॉडी के ब्लड में पैदा होती है। आपको पता है घोड़े के ब्लड, सही सुन रहे हैं, हॉर्स के ब्लड में एक पावर है, वो है डिजीज से लड़ने की। अब उससे प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर इंसान के शरीर को दे दिया जाए तो रोग से लड़ने की क्षमता आती है। बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या कह रहे हैं सर। एक और एग्जांपल बताता हूं। पहले एक डिजीज हुआ करती थी, नाम हुआ करता था स्मॉल पॉक्स। हाँ, एक भयंकर फैलने वाली डिजीज होती थी, लाखों लोग मर जाया करते थे स्मॉल पॉक्स को। पर एक साइंटिस्ट, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, उसने देखा कि जो ग्वाले हैं, ग्वाले जानते हैं, हाँ, दूध वालों के बच्चे, उनको देखा कि उनको ये बीमारी नहीं हो रही है स्मॉल पॉक्स। तो उन्हें थोड़ा और रिसर्च किया, गहराई से रिसर्च किया, तो पता चला कि ग्वालों के बच्चों को भी काउपॉक्स नाम की एक बीमारी हो जाती है जो काउस को होती है। सही सुन रहे हैं? तो उन्होंने काउ से काउपॉक्स को लिया, उसे इंजेक्ट कर दिया, वैक्सीनेट कर दिया लोगों को। जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय के लिए थोड़ा सा जिसको काउपॉक्स एंटर किया गया था बॉडी में, जिसको दिया गया था, उसको थोड़ी बीमारी हुई, हल्का सा फीवरिश हुआ बॉडी को, बट उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दुनिया से आज स्मॉल पॉक्स खत्म। सही सुन रहे हैं? नाउ स्मॉल पॉक्स इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीनेशन किया। नहीं सुना था नाम? हाँ, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। इसी तरीके से आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन लगा रहे हैं सबको। सुना है ना आपने? आइए अब एक एग्जांपल और भी है, जैसे एंटीविनाइन, मतलब सांप के जहर को काटने के लिए एक वैक्सीन देनी होती, नाम है एंटीविनाइन। आइए एक नया शब्द आने वाला है, एंटीबॉडीज। अब ये क्या है? एंटी अगेंस्ट बॉडीज। अब ये क्या शब्द है? ये एक तरह के केमिकल्स हैं जो हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं और इनके अंदर शक्ति होती है जर्म्स को मारने की, जर्म को मारने की, जर्म के द्वारा प्रोड्यूस सीक्रेशंस को खत्म करने की। किसके अंदर है? हमारे खून के अंदर खुद ही है, क्योंकि हमारे ब्लड में मौजूद है WBC। नाम सुना है WBC? हाँ, उसके अंदर इस ताकत का नाम है। अब ये एंटीबॉडीज एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज किसी स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, एक टाइप ऑफ WBC है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड वैरायटी, एक नहीं अनेकों प्रकार के एंटीबॉडीज पैदा करने की क्षमता है। और तो और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक एंटीबायोटिक काम करेगा। समझ गए? मतलब कोल्ड के वायरस का एंटीबायोटिक डिजीज अलग होगा और फीवर का एंटीबॉडी अलग अलग होगा। क्लियर है? समझ गए क्या कहना चाहते हैं? एंटीबॉडीज कहां से आता है? हमारे खून में खुद मौजूद है। आइए वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं जर्म्स या जर्म सब्सटेंस इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए। सर ये कैसे होता होगा? मैं समझाता हूं। सोचिए एक जर्म वाला वायरस अगर आपके शरीर में डाल दिया जाए, एक वायरस जो जर्म पैदा कर सकता है, इसका डेड सेल या इसका वीकेंड सेल आपके शरीर में जब दे दिया जाएगा तो आपके शरीर में एक तरह का एंटीबॉडी डेवलप होगा जो एक्चुअल वायरस को भी फाइट कर लेगा। अब समझ गए क्या कहना चाहते हैं?
और साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिकली इस तरह के वैक्सीन देने को क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस इज द टर्म फॉर वैक्सीनेशन। और जो मटेरियल आपके बॉडी के अंदर दिया जा रहा है वो है वैक्सीन। ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और WBC को एक्टिवेट कर देती है और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म से लड़ने के लिए और तैयार हो जाती हैं। समझ गए? ये WBC हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। हमारा ब्लड बेसिकली 3 सेल से बना है, 3 टाइप ऑफ सेलुलर पार्टिकल से बना हुआ है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसमें से हम बात कर रहे हैं सिर्फ WBC की। आप समझ गए? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्युल्स। अब आते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स। पहली वैक्सीन से किल्ड जर्म्स। इसका मतलब इसमें जर्म को मार दिया जाता है, फिर भी जब इसको हम हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो भी ये क्या कर सकता है? नए एंटीबॉडीज पैदा करता है। जैसे कि टैब वैक्सीन फॉर टाइफाइड। आपने सुना होगा, टाइफाइड एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सच कह रहा हूं, एक बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर और फूड से होने वाली डिजीज है, गंदे पानी से, गंदा खाने से होती है। इसके लिए एक वैक्सीन लगती है, टैब वैक्सीन। ठीक है, याद करना पड़ेगा, MCQ बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह से पोलियो की बीमारी दूर करने के लिए सेल्क वैक्सीन। हाँ, आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। बच्चों को 2 ड्रॉप पोलियो पिलाने वाले घर घर जाते हैं, आते हैं ना। ये छोटे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। तो ये ओरल वैक्सीन है। हाँ, आपको पता है क्या हुआ था जब आप छोटे थे? आपको तो यहां पर हाथ पे लगाई गई थी पोलियो की दवा। उस समय इंजेक्शन चलता था। हाँ, और आजकल मैंने कहा पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। अब पता है कि नहीं, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। यस, यू हैव टू बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इंडिया इज नाउ पोलियो फ्री। आज इंडिया में कई साल हो गए हैं जब पोलियो का एक भी केस नहीं आया है। तब सर क्यों पिला रहे हैं आजकल बच्चों को? ताकि बाहर से कोई व्यक्ति अगर ना ले आए पोलियो का केस। समझ गए ना? इसीलिए आज भी बच्चों को पोलियो की दवाएं पिलाई जा रही हैं। इवन डॉग्स के काटने पे हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, जाते हैं, टीके लगवाते हैं। आजकल 5 टीके लगते हैं कुत्तों के काटने पे, मालूम है आपको? तो उनमें क्या लगाते हैं? किल्ड जर्म्स लगाते हैं। उसी तरह से कभी कभी हम लोग लिविंग जर्म लगाते हैं, पर वो वीकेंड वाले जर्म्स लगाते हैं, जैसे कि BCG। फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट यूरिन। ये कौन है? ये फ्रेंच वर्कर्स हैं जिनके नाम पर ये मेडिसिन रखा गया है। ये क्या है? BCG क्या है? ये एक वैक्सीन है जो कि हेल्प करती है टीबी का इलाज करने में। टीबी नाम सुना है? एक लंग से जुड़ी बीमारी है जिसमें बहुत कफिंग होती है। हाँ, बहुत आदमी खांसता है, इवन खांसते खांसते खून भी निकल आता है इसमें। नाम है टीबी। बहुत। इवन अब इंडिया ने क्या रखा है? गवर्नमेंट ने मोटो रखा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। हाँ, ये अभी हमारे देश का मोटो चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने टीबी मुक्त भारत का एक अभियान चला रखा है। इसके लिए सरकार मदद कर रही है, टीबी पेशेंट्स को मदद कर रही है। बहुत ये अच्छी डिजीज नहीं है। आते हैं लिविंग फुल्ली पॉइजनस जर्म्स। ये हमारे शरीर में एंटर किया जाता है। एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। अभी मैंने बताया था स्मॉल पॉक्स की कहानी कि स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए हमें कॉपॉक्स पहले दे दिया जाता था। फिर है टॉक्साइड्स। ये क्या होता है? टॉक्साइड्स एक तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन मतलब होता है पॉइजन, जहर। सही सुन रहे हैं, पॉइजन हमारे शरीर में डालते हैं पर उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। समझ गए? अर्थात तो उसकी एक्टिविटी खत्म कर दी गई है। डिप्थीरिया एग्जाम्पल है, टेटनस एग्जाम्पल है। कभी कभी आपने सुना होगा, चोट लग जाने पे, लोहे का सामान लिख जाने पे मम्मी लोग कहती हैं जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। कभी सड़क पे गिर जाते हैं बच्चे तो मम्मी क्या करते हैं? कहती हैं जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए लगवाती हैं। ठीक है ना? क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। ये जो टॉक्सिन्स हैं, जाते पॉइजन्स हैं, ये हमारे शरीर में ऐड कर दिए जाते हैं फॉर्मेलिन डाल के। टॉक्साइड्स बनाने के लिए उनमें फॉर्मेलिन लगा दिया जाता है ताकि वो क्या करें? अपनी डिजीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता ना खत्म करें। समझ गए ना? अब आता है वैक्सीनेशन एक बार और। तो क्या है वैक्सीनेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेड और वीकेंड। शरीर में डेड या कमजोर जर्म ही होंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर कर दिए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल लिया था, कोविड में कोवैक्सीन नाम का एक मैंने बताया था ना, इंजेक्शन लगाया गया था आपको।
इम्यूनाइजेशन अगेन डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, वही बात फिर से रिपीट हो गई। अब आता है एंटीटॉक्सिन्स। ये क्या होते हैं? एक तरह के ये एंटी मतलब अगेंस्ट, टॉक्सिन मतलब होता है पॉइजन। ये भी एक टाइप के क्या है? एंटीबॉडीज होते हैं। तो मैंने कहा टॉक्सिन शब्द क्या है? जहर। टॉक्सिन मतलब पॉइजनस सब्सटेंस। कहां से पैदा होते हैं? किसी एनिमल से, किसी प्लांट से, या किसी बैक्टीरियम पार्टिकल से ही पैदा होते हैं। कुछ एग्जांपल दूं, जैसे सांप का जहर, कहते हैं ना सांप का डंक, या स्टिंग पॉइजन ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन तो जानते हैं ना, बिच्छू। बिच्छू बिच्छू टंक मारता है, उसकी टेल में डंक होता है। इंसेक्ट्स भी कुछ काटते हैं तो उसमें जहर होता है, कुछ इंसेक्ट्स, सब में नहीं। तो ये जहर हमारे शरीर में चला जाता है, और इनसे बचाने के लिए क्या तरीका है? तो इनसे बचाने का तरीका है एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन को मारने के लिए एंटीटॉक्सिन, ठीक है। ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं। कैसे? बाय एंट्री ऑफ फॉरेन पॉइजनस सब्सटेंस। जब कोई जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में अंदर जाता है तो एंटी वेनाइन, एंटी टॉक्सिन सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। ये एंटीटॉक्सिन हमारा शरीर पैदा करता है। देखिए, सांप के डंक को, सांप के बिट करने को, सांप के मारने पर क्या करना पड़ता है? हॉर्स के, घोड़े के खून, सही सुन रहे हैं, हॉर्स के ब्लड से बनता है एंटी वेनाइन इंजेक्शन। हाँ, सांप के डंक को खत्म करने का एक दवा बनती है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करती है जो स्नेक के पॉइजन को खत्म करता है। नहीं जानते थे ये वाली बात? हाँ, हॉर्सेस के ब्लड से बनता है। आइए, एक शब्द आता है, बहुत बार आप यूज करते हैं इस शब्द को, ये सर एंटीसेप्टिक क्या होता है? हाँ, एंटीसेप्टिक एक माइल्ड केमिकल होता है जिसको आप शरीर पे लगा सकते हैं, और इसका काम क्या है? जर्म्स को किल कर देना। ध्यान दीजिएगा, ये माइल्ड होता है और आप अपने शरीर पे लगा भी सकते हैं। हाँ, आपके घर में बोरोलिन पक्का होगी, बर्नॉल पक्का होगी, आपके घर में सोफ्रामाइसिन, सिप्लाडाइन, ये सब ट्यूब्स में आते हैं। मैंने जितने भी नाम लिए ये सब प्रोडक्ट के नाम हैं जो एक तरह के एंटीसेप्टिक है। आपके चोट लगने पे, जलने पे, छिलने पे आपके शरीर पे लगाएंगे तो आपके शरीर में ये जर्म्स को एंटर नहीं करने देगा। जो भी मैंने चारों नाम लिए, ये आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स में चेक करिए, पक्का होंगे। डेटॉल तो कंफर्म होगा, डेटॉल नहीं तो क्या है? लाइजॉल है, कोई और ब्रांड का नाम है। हाँ, डेटॉल तो वैसे ब्रांड का नाम है। तो होता क्या है इनके अंदर? इनके अंदर लाइजॉल होता है, कार्बोलिक एसिड होता है, आयोडीन होता है, बेंजोइक एसिड होता है, इवन बोरिक एसिड होता है। ये सब डाइल्यूट फॉर्म में एक बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक हैं, जर्म किलिंग मटेरियल हैं। ध्यान दीजिएगा, जर्म को मारते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट स्ट्रांग होते हैं। क्या आपकी मेड पोछा लगाते समय उसमें फिनाइल डाल देती है? वो जो सफेद रंग का लिक्विड डालती है ना, फिनाइल, याद करिए। और क्या आपकी मदर टॉयलेट क्लीनर्स में यूज करती हैं हार्पिक? अब ये दोनों मैंने जो एग्जांपल दिए, हार्पिक जो ये ब्रांड के नाम है, ये क्या है? ये एक तरह के डिसइंफेक्टेंट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, आप अपने शरीर पे नहीं लगा सकते हार्पिक। आपके शरीर में अगर चोट लग गई है, घाव हो गया है, छिल गया है, आप हार्पिक से उसको साफ नहीं कर सकते। आपका हाथ भी साफ हो जाएगा बहुत ही खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। आप उन प्लेसेस पे लगा सकते हैं, उन जगहों पे लगाते हैं जहां जर्म ग्रो कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर कहा, आपका वॉशरूम, आपके टॉयलेट्स, वहां पे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे क्रिसॉल, फिनॉल, लाइजॉल, फॉर्मेलिन, पर याद रखिएगा ये सब कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अच्छा, हीटिंग को और बॉइलिंग को भी डिसइंफेक्टेंट माना गया है, पर ये फिजिकल डिसइंफेक्टेंट है। आपने किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी बॉईल करके लोग क्यों पीते हैं? इसीलिए। अच्छा, एक और चीज हम लगाते हैं आजकल, बहुत सारे लोगों को शौक है। क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रहा है, जिसको देखो क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है देश में आजकल। तो वो क्या है भाई? डीओ है, डीओ, डीओ स्प्रे मतलब डिओड्रेंट। एक्चुअली में ये ना तो एंटीसेप्टिक है ना तो डिसइंफेक्टेंट है। तो लोग लगाते क्यों हैं इसको? लोग डीओ क्यों लगाते हैं? अरे बस सिर्फ नहाते नहीं है, और नहाने को छुपाने के लिए, अपनी बदबू छुपाने के लिए वो क्या करते हैं? डीओ लगा देते हैं। बस इसका काम क्या है? टू मास्क या टू हाइड द बैड स्मेल। बस ये कोई काम का पदार्थ नहीं है, सिर्फ खुशबू देता है, बस समझ जाओ। आइए एक केमिकल की बात करें
जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब होता है जर्म। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा पदार्थ जो जर्म पार्टिकल को मार सकता है। बैक्टीरिया जैसे जर्म पार्टिकल हैं, फंजाई जैसे जर्म पार्टिकल, उसको मार सकता है। क्या नाम है? एंटीबायोटिक। ये केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको पैदा करते हैं और इनका काम होता है, इनका काम होता है जर्म पार्टिकल को किल करना। दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द अदर ये खुद भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से पैदा होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि जर्म कॉजिंग वाले होते हैं उनको मारते हैं। बाय चांस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक महान साइंटिस्ट से ये डेवलप हो गया था। देखा, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो एक माउल्ड जिसका नाम था पेंसिलियम नोटेटम, क्या एक तरह का ब्रेड माउल्ड जानते हैं ना, टाइप ऑफ फंजाई होता है। तो उन्होंने एक देखा कि ये पेंसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई है, वो बैक्टीरिया पार्टिकल्स को मार सकता है। सही सुना आपने, उन्होंने डिस्कवर किया बाय एक्सीडेंट पेंसिलिन। पेंसिलिन कौन पैदा करता है? पेंसिलियम नोटेटम नाम का एक माउल्ड। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक खोज लिया। उसके बाद तो और बहुत आने लगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरिया पैदा करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइस। अगेन स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने कहा क्या किल करता है? किसी दूसरे जर्म पार्टिकल को किल करता है। याद रखिएगा, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसी दूसरे जर्म पार्टिकल को किल करता है। ये आप समझ गए क्या होता है एंटीबायोटिक? हमारे शरीर में नहीं पैदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो पैदा होता है उसका नाम होता है एंटीबॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर नहीं पैदा होता है, ये बाहर बनता है, ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और एक जर्म पार्टिकल को किल करने की इसके अंदर क्षमता होती है। नाम है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। आइए, एंटीबायोटिक्स दवा के रूप में काम आता है, एंटीबायोटिक्स फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। इवन एनिमल्स को, आपकी काऊ बफेलो बीमार हैं उनके भी इलाज में काम आता है। और तो और इवन प्लांट की डिजीजेस को भी एंटीबायोटिक्स ठीक कर सकता है। प्लांट्स में अगर कोई डिजीज हो, जैसे मैंने कहा था पोटैटो में पोटैटो ब्लाइट हो जाता है, कॉटन में कॉटन रॉट हो जाता है, उसके लिए भी ये क्या है? एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। अब आते हैं, एक स्पेशल टाइप के ड्रग्स खोजे गए हैं जिसका नाम है सेल्वर्सन। 1910 में ये खोजे गए थे। ये आर्सेनिक नाम के कंपाउंड से बनाए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं स्पाइलस और स्लीपिंग सिकनेस नाम की जर्म को किल करने। ये एक तरह के डिजीजेस हैं, बट बाद में देखा गया कि इसका हमारी बॉडी पर हार्मफुल इंपैक्ट भी हो रहा है। इस सेल्वर्सन नाम के एक स्ट्रॉन्ग ड्रग का हमारे शरीर पर हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा था, इसीलिए इसका यूसेज बंद कर दिया गया। ठीक है, सेल्वर्सन जो कि आर्सेनिक कंपाउंड था, बाद में सल्फर पे बेस्ड, अर्थात सल्फर से बने, सल्फर भी एक केमिकल कंपाउंड है, अपना नाम सुना ही है, सल्फर से बने ड्रग्स, दवाएं बनाई जाने लगी, नाम है सल्फेनोमाइड्स। क्या? सल्फेनोमाइड्स बनाने लगे। इनमें से कौन कौन सा? सल्फाडाइजाइन, सल्फाडाइजाइन और सल्फानिमाइड। ठीक है, सल्फानिमाइड, ये दोनों सल्फा ड्रग्स हैं, अर्थात सल्फर से बने ड्रग्स हैं। याद रखिएगा, ये सब सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब होता है आर्टिफिशियल ड्रग हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे बॉडी पर हार्मफुल इंपैक्ट भी डालते हैं, इसीलिए इनका यूसेज ना के बराबर है या कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ ही है। डायरेक्ट इनका यूसेज बहुत कम या रेयर है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर एड्स टू हेल्थ फॉर यू पीपल। आप मेरे राइजिंग स्टार, और आप चाहते हैं ये सब कुछ जो ऑन बोर्ड रखा हुआ है, ये डिजी बोर्ड पर है, तो आपको करना है क्या? नहीं, कोई पैसे पे नहीं करना है। हमारा चैनल आपके लिए ही बना है, मेरे राइजिंग स्टार के लिए बना है। आपका चाहिए मुझे प्यार भरा विश्वास, एक लाइक, और आपके द्वारा आपके फ्रेंड्स को शेयर करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हैं मेरे साथ और आपको ये सारा नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। कहां मिलेगा? आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और या तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का नाम है सर तरुण रिपानी, और इस ऐप में आपके लिए ढेर सारे और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स हैं। मिलते हैं और नए वीडियोस में, जो आप कहें मैं वही बना रहा हूं। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।